नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमज़ोर बकरी की डिवर्मिंग के बारे में। जो बकरी कमज़ोर हो चुकी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर बकरी है या बैठ गई है कमज़ोरी की वजह से, तो उसको पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी पिलाएं, किस तरीके से पिलाएं, क्या क्या सावधानियाँ रखें। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं, जिन बकरी पालकों को फ़ोन कॉल्स आते हैं इलाज के लिए, वो बताते हैं कि सर बकरी कमज़ोर हो गई थी, खाना पीना कम कर रही थी, बैठ गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि उसके पेट में कीड़े हो गए हैं, तो हमने उसकी डिवर्मिंग कर दी। तो हमने इतनी दवा से की, इतना ml ले लिया, तो उसके बाद बकरी मर गई। क्योंकि कमज़ोर बकरी की अगर डिवर्मिंग आप सही दवा से नहीं करते हैं, उसका डोज सही नहीं लेते हैं, या प्रॉपर जो सावधानियाँ रखनी होती है वो नहीं रखते हैं, तो उस बकरी आपकी मर जाएगी। तो ऐसे में उस बकरी की डिवर्मिंग कैसे करना है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं, और आप देख सकते हैं पीछे मेरा फार्म जो कि बहुत ही बड़ा फार्म है। मेरे पास इस समय 500 प्लस बकरियां हैं, जो कि कंप्लीटली स्टॉल फीड पर बकरी पालन करता हूं। तो ऐसे में बकरियों में जो समस्याएं आती है, उन बीमारियों पर हम इलाज करके डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो बकरी पालकों की कुछ समय से कंप्लेंट आ रही थी कि सर जो बकरी कमज़ोर हो गया है, ऐसा तो नहीं उसके पेट में कीड़े हो गए हैं, तो हम उसकी डिवर्मिंग कर देते हैं, जिससे कि वो खाना पीना शुरू कर देगी, वो मोटी ताजी हो जाएगी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि उसकी डिवर्मिंग करेंगे तो पेट में जो कीड़े होंगे मर जाएंगे, तो वो खाना पीना शुरू कर सकती है और मोटी ताजी हो सकती है। पर तरीका, सही दवा। तो दोस्तों, अगर हमें हमारी कमज़ोर बकरी की डिवर्मिंग करनी है, तो सबसे पहले जो देख लिया आपने कि आपको कौन सी बकरी की डिवर्मिंग करनी है, जो बकरी कमज़ोर है, तो हम डिवर्मिंग करने के कम से कम 10 दिन पहले, मान लीजिए हम 10 तारीख को डिवर्मिंग कर रहे हैं, तो हम 1 तारीख से लीवर टॉनिक चालू कर देंगे। लीवर टॉनिक में आप कोई भी अच्छी लीवर टॉनिक ले सकते हैं, आप ब्रूटोन ले सकते हैं, आप लिप 52 ले सकते हैं, जो आपके एरिया में उपलब्ध हो। तो लीवर टॉनिक हमने दिया 10 दिन स्टार्टिंग के, उसके बाद हमें 10वें दिन उसकी डिवर्मिंग कर देनी है। उसके बाद हमें 10 दिन फिर डिवर्मिंग के अगले दिन से 10 दिन फिर हमें लीवर टॉनिक देनी है। क्योंकि जो बकरी कमज़ोर होता है, उसमें कमज़ोरी के पीछे कई कारण होते हैं। हो सकता है उसे प्रॉपर पौष्टिक आहार नहीं मिला हो, या उसके लीवर बैठ गया हो। तो ऐसे में हम डिवर्मिंग करते हैं तो लीवर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हम पहले से लीवर टॉनिक चालू करेंगे, तो उसकी फिर हम डिवर्मिंग करेंगे, देन फिर लीवर टॉनिक देंगे, तो लीवर पर जो इफेक्ट पड़ना होगा वो नहीं पड़ेगा। लीवर मजबूत होगा, जिससे उसे भूख भी लगेगी, पेट के कीड़े भी मर जाएंगे, और आपका बकरी मरेगा भी नहीं, और कमजोरी से बहुत जल्दी उभर जाएगा। तो दवा में हमें 2 तरह की दवा यूज़ करनी है। जी हाँ, डिवर्मिंग की बात कर रहे हैं हमने। डिवर्मिंग जो पेट के कीड़े मारने की दवा है, उसमें जो सबसे बेस्ट दवा है कमज़ोर बकरियों के लिए, आप देख सकते हैं, सबसे पहला हाईटेक। इसके बाद हम बात करें दूसरी दवा की, तो देख सकते हैं ये है एल्वोमार। ये 2 ओरल सॉल्यूशन है, मतलब लिक्विड में है। इन दोनों दवाओं में से आप किसी भी दवा से उसकी डिवर्मिंग कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि जिस बकरी की डिवर्मिंग कर कमज़ोर हो चुका है, उसकी हमने पिछले 2 महीने पहले क्या डिवर्मिंग की थी? क्या पिछले 6 महीने में कभी हमने उसको कीड़े मारने की दवा पिलाई थी? तो अगर हमने उसकी डिवर्मिंग की है, कीड़े मारने की दवा पिलाई है, तो कौन सी दवा पिलाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हाईटेक से डिवर्मिंग की थी या आपने एल्वोमार से की थी। अगर एल्वोमार से कर रखी है तो हाईटेक से कर दें, अगर हाईटेक से की है तो एल्वोमार से कर दें। तो ये हिस्ट्री भी आपको देखनी पड़ेगी, जिससे कि सेम दवा बकरी के पेट में ना जाए। क्योंकि सेम दवा से डिवर्मिंग जब करते हैं तो बकरी में रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि पेट में जो कीड़े होते हैं उनको उस दवा की आदत हो जाती है, तो वो मरते नहीं हैं। तो ये भी आपने देख लिया, सावधानी रख ली। इसके अलावा अगर हम बात करें डिवर्मिंग करने के सही तरीके के बारे में, तो डिटेल में कई वीडियो है चैनल पर, और फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको डिवर्मिंग जो पेट के कीड़े मारने दवा पिला रहे हैं, वो आपको सुबह खाली पेट पिलानी है, अर्ली मॉर्निंग। सुबह 5 बजे पिला दें, 6 बजे पिला दें। तो आपको सबसे पहले डिवर्मिंग की आप दवा पिला दें पेट के कीड़े मारने की। अगर हम डोज की बात करें तो पर 3 किलो पर 1 ml होता है। मतलब अगर 30 किलो की आपकी बकरी है तो आपको 10 ml पिलानी है। आपने दवा पिला दी, उसके बाद आपको कम से कम 2 घंटे उस बकरी को कुछ भी नहीं देना है, ना पानी देना है, ना भूसा देना है, ना हरा चारा देना है, कुछ भी नहीं खिलाना, दाना खिलाना है। 2 घंटे के बाद आप जो चाहे वो खिला सकते हैं, दाना भी खिला सकते हैं, भूसा भी खिला सकते हैं, चारा भी खिला सकते हैं। किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि आपको क्या नहीं खिलाना, क्या खिलाना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बकरी पालक पूछते हैं सर डिवर्मिंग कर दिए, अभी क्या खिलाएंगे? तो आप कुछ भी खिला सकते हैं 2 घंटे के बाद। तो ये डिवर्मिंग करने का सही तरीका होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कौन सी दवा से डिवर्मिंग करनी है, क्या डोज रखना है, क्या सावधानियाँ रखनी है। तो अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो जो आपका कमज़ोर बकरी है वो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि कीड़ों की वजह से बकरी कमज़ोर हो जाता है। वैसे में ऊपर से दवा भी आप दे देते हैं तो लीवर बैठ जाता है।
तो इन सावधानियां, इन दवाओं को ध्यान में रखते हुए आप चलते हैं तो आपका बकरा बकरी बहुत जल्दी बैठ गया तो खड़ा हो जाएगा, कमजोर से उबर हो जाएगा और मोटा ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार इस प्रोसेस को अपने बकरा बकरी में फॉलो करके देखें, रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।